देखिए आप इसमें उष्मीय प्रसार पढ़ रहे थे, यानी थर्मल एक्सपेंशन। उस उष्मीय प्रसार के अंदर अपन ने ठोसों का उष्मीय प्रसार अपन ने जान लिया था, उनका महत्व जान लिया था। द्रवों के उष्मीय प्रसार को अपन जान रहे थे, और द्रवों के उष्मीय प्रसार में सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है जल का असामान्य प्रसार, यानी एबनॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर, जो कि बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपन इसके सभी कॉन्सेप्टों पर चर्चा करेंगे कि असामान्य प्रसार से क्या महत्व है, क्या इससे फर्क पड़ता है, कौन कौन सी राशियां इससे प्रभावित होती हैं। तो देखिए अपन इसमें शुरू करते हैं। जल का असामान्य प्रसार। जल का असामान्य प्रसार, या यूं कह सकते हैं एबनॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर, या इसे ही कहा जाता है जल का असंगत प्रसार। असामान्य प्रसार कह दें आप इसे, अथवा असंगत प्रसार कह दें, मतलब एक ही है, यानी एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। आप इसे किसी भी नाम से आप जान सकते हैं। अब देखिएगा जल का असामान्य प्रसार या जल का असंगत प्रसार एक्चुअल में है क्या। इसके लिए अपन क्या देखते हैं कि अगर जल को आप 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो ये सिकुड़ता है, यानी संकुचित होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद ये क्या होता है, फैलता है, यानी कि प्रसारित होता है, अर्थात इसका प्रसार है। तो देखिएगा सबसे पहले अपन इसे डिफाइन कर दें कि पानी का 0 डिग्री सेल्सियस से, पानी का 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री, देखो ध्यान रखना इसमें केवल परिभाषा के बाद जो कॉन्सेप्ट होंगे वो हर कॉन्सेप्ट एक नया क्वेश्चन बनाएगा, एक छोटा क्वेश्चन बनेगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन कितना होता है, घनत्व कितना होता है, प्रस्थ तनाव कितना होता है, 0 से 4 में क्या प्रभाव पड़ता है। ये सारे एक एक पॉइंट एक एक क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आप सबसे पहले आप इसमें केवल परिभाषा नोट कर रहे हैं कि पानी का 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक असमान संकुचन, पानी का 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक असमान संकुचन तथा 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक तथा 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर असमान प्रसार, असमान प्रसार। तो ध्यान रहे पानी का 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक असमान संकुचन तथा 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर असमान प्रसार, यही कहलाता है पानी का असामान्य प्रसार या पानी का असंगत प्रसार, या पानी का असंगत प्रसार कहलाता है। देखिए यहां अपन ने इसकी सिंपल डेफिनेशन दी, पानी का असामान्य प्रसार या पानी का असंगत प्रसार ये कहलाता है। देखिए यहां ये चीज अपन ने देख ली है कि इससे अपन यहां पर क्या कह रहे हैं कि पानी का 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक असमान संकुचन तथा 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर असमान प्रसार होता है, और इस असमानता के कारण से पानी का असामान्य प्रसार
या पानी का असंगत प्रसार कहते हैं। अब देखिएगा होता क्या है, अगर आप देखें कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के मध्य गर्म करने पर, गौर कीजिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के मध्य गर्म करने पर, जब अपन पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के मध्य गर्म करते हैं तो देखिएगा इसका जो द्रव्यमान है यानी कि मास, ये तो कांस्टेंट रहता है, यानी कि स्थिरांक रहता है, एक कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस मध्य गर्म करते तो पानी के द्रव्यमान में तो कोई फर्क नहीं आता, द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब द्रव्यमान होता है घनत्व इंटू आयतन, यानी कि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कह सकते हैं आप, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये राशि क्या रहती है, कांस्टेंट। तो आप इसे इस तरह से लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के मध्य अगर अपन इसे गर्म कर रहे हैं तो देखिएगा आप कह सकते हैं इसका जो मास है, मास का मीन्स हो गया है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यानी कि द्रव्यमान बराबर आयतन इनटू घनत्व, और ये क्या रहता है, कांस्टेंट। बिल्कुल सही है, ये कांस्टेंट है। और ध्यान रहे आयतन क्या होता है, घटता है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस मध्य आयतन कम होता है, V कम होता है, आयतन कम होता है, तो इसका मतलब आप यूं कह सकते हैं कि वॉल्यूम 0 से 4 के मध्य में वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम होगा तो आपको पता है डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम और डेंसिटी का गुणनफल तो क्या है, नियत है। अगर ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ता तो ये क्या होता, कम होता। और यही रीजन है कि इस स्थिति के अंदर Cv इज ग्रेटर देन क्या होती है, Cp होती है, यानी स्थिर आयतन पर विशिष्ट उष्मा स्थिर दाब पर विशिष्ट उष्मा से क्या होती है, ज्यादा होती है। कब, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के मध्य, अन्यथा हमेशा कौन ज्यादा होती है, Cp ही Cv से ज्यादा होती है। अब अगर अपन इसे ग्राफ की सहायता से देखें तो देखिएगा यहाँ इस एक्सिस पर आप लीजिएगा टेम्परेचर को और यहाँ आप लीजिएगा वॉल्यूम को। आप क्या देख रहे हैं कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस अपन बढ़ते हैं तो इसके आयतन में क्या आती है, कमी आती है, यानी कि इसका आयतन घटता है। और फिर उसके बाद इस तरह से तो आप क्या देखते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन कम होता जा रहा है और 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन क्या हो गया है, इसका मिनिमम हो गया। यहाँ देखो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम कैसा है इसका, ये मिनिमम आ जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन इसका कैसा है भाई, मिनिमम आ रहा है, ये आपने देखिए। अगर यहीं अगर अपन इसके घनत्व की कंपेयर की बात करें तो देखिएगा आप, अगर डेंसिटी ले लो आप इस एक्सिस पर, यहाँ आप ले लेते हैं टेम्परेचर को और यहाँ ले लीजिएगा आप डेंसिटी। अब आप अगर ग्राफ को देखते हैं तो देखिएगा अब इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जहां पर आयतन कम होता है और घनत्व क्या होता है, बढ़ता है, यानी अब ग्राफ यूं आएगा अपने पास। यहाँ इस तरह से ग्राफ आता है, तो यहाँ आप क्या देखेंगे कि यहाँ डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है। और ये मैक्सिमम डेंसिटी ली जाती है पानी की, वो होती है 1 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इतनी मैक्सिमम डेंसिटी यहाँ ली जाती है। और ये आ रही है मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर इसके कुछ जो कॉन्सेप्ट है उनको अपन नोट करेंगे। तो ध्यान रहे कि पानी का 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक असमान संकुचन तथा 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर असमान प्रसार ही पानी का असामान्य प्रसार या पानी का असंगत प्रसार कहलाता है।
और 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के मध्य अगर अपन गर्म कर रहे हैं तो उसका द्रव्यमान तो नियत है, आयतन घट जाता है, घनत्व बढ़ जाता है, और Cp इज ग्रेटर देन क्या होता है, Cp। आयतन वाले ग्राफ की अगर अपन बात करें तो आप देखो आयतन का मान जैसे जैसे अपन ताप को बढ़ाते हैं 0 से, तो इसके आयतन में क्या हो रही है, कमी हो रही है, या मिनिमम ताप हो गया, उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो गया, घनत्व तो इसका उल्टा हो जाएगा। इस तरह से टेम्परेचर आ रहा है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर कुछ पॉइंट अपन नोट करेंगे कि 4 डिग्री सेल्सियस पर हो क्या रहा है। 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन क्या है, मिनिमम, घनत्व क्या है, मैक्सिमम। फिर अपन बात करेंगे पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव इसका क्या होगा, यहाँ मैक्सिमम होगा जल का। पृष्ठ तनाव मैक्सिमम होगा तो केस नली में जल क्या होगा, मैक्सिमम चढ़ेगा, अधिकतम ऊंचाई तक चढ़ेगा। पृष्ठ तनाव होता क्या है, द्रव का वह गुण होता है जिसके कारण द्रव अपने आप को सिकुड़ने की चेष्टा करता है। द्रव की बूंद के गोल होने का जो कारण होता है वो होता है द्रव का पृष्ठ तनाव। एक बार आप इसे नोट करें, फिर अपन बातें करते हैं आगे। देखो किसी कैपिलरी या यूं कह सकते हैं अपन किसी केसिका को अगर अपन पानी में डुबोते हैं तो उस केसिका में पानी क्या है, ऊपर चढ़ता है। ये पानी चढ़ना पृष्ठ तनाव का ही क्या है, गुण है। पृष्ठ तनाव के कारण वो पानी उसमें ऊपर की ओर चढ़ रहा है। अगर इसके अंदर अगर पानी का लिए पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है तो अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है पानी। यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस पर आपने देखा कि उसका घनत्व कैसा है, मैक्सिमम है, पृष्ठ तनाव भी कैसा है, मैक्सिमम है। तो इस कारण से पानी भी क्या चढ़ता है, मैक्सिमम चढ़ता है। तो अब देखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या क्या पॉइंट आते हैं अपने पास। 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या क्या क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, देखिएगा। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले बात करें आयतन की। पानी का आयतन आपने अभी भी ग्राफ में देखा था कि आयतन कैसा आता है, इस पर मिनिमम होता है। नंबर सेकेंड, फिर आपने देखा था घनत्व कि 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व कैसा होता है, पानी का मैक्सिमम। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी, ये घनत्व हो गया। नंबर थर्ड, तीसरी अगर आपसे बात की जाए सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, यानी कि पानी की बात करें पृष्ठ तनाव की। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, ये भी कैसा होता है, इसमें मैक्सिमम होता है, ध्यान रखिएगा। और नंबर फोर्थ केस अगर अपन बात करें तो केस नली में ऊंचाई भी, कितनी ऊंचाई तक चढ़ता है कैपिलरी के अंदर पानी, केस नली में ऊंचाई, ये भी होती है मैक्सिमम। यानी सब मैक्सिमम है, केवल आयतन ही क्या आ रहा है, इसमें मिनिमम आ रहा है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी आयतन मिनिमम होता है, घनत्व मैक्सिमम होता है, पृष्ठ तनाव मैक्सिमम होता है, सरफेस टेंशन ये भी मैक्सिमम है, केस नली में ऊंचाई क्या होती है, मैक्सिमम। आप इसे नोट कीजिए। अब अपन नोट लगा के एक दो पॉइंट और इसमें नोट कर सकते हैं। देखो क्या है, कुछ विशेष पॉइंट और पानी के लिए आप ले सकते हैं। क्रांतिक ताप पर पानी का पृष्ठ तनाव क्या होता है, मिनिमम या शून्य होता है। तो देखिए क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर पर पानी का क्रांतिक ताप कितना है, क्रांतिक ताप जो कि है लगभग 347 डिग्री सेल्सियस, क्रांतिक ताप 347 डिग्री सेल्सियस पर पानी का पृष्ठ तनाव, पर पानी का पृष्ठ तनाव ये होता है मिनिमम, और ये मिनिमम वैल्यू है इसकी 0, यानी कि शून्य हो जाता है पृष्ठ तनाव। तो एक पॉइंट तो आपने नोट करके देख लिया। अगला पॉइंट और अपन नोट कर सकते हैं कि आपने देखा होगा कि 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 डिग्री सेल्सियस
का डिफरेंस आ रहा है के मध्य 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस के मध्य गर्म करने पर पानी का आयतन के मध्य गर्म करने पर पानी का आयतन गर्म करने पर पानी का आयतन घनत्व समान रहता है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं आता है। एक पॉइंट और आप देख सकते हैं कि अगर टेम्परेचर अपन बढ़ाते हैं, देखो इसे यहां नोट कर लीजिएगा, अगर टेम्परेचर अपन बढ़ाते हैं तो इस टेम्परेचर के बढ़ने से उछाल बल, जो पानी का उत्प्लावन बल होता है जिसे अपन बोलते हैं बायोनेसी फोर्स, उत्प्लावन बल, वो क्या होता है, घट जाता है। से उछाल बल, अगर पानी का ताप बढ़ाया जाए तो उछाल बल क्या होता है, घट जाता है। और उछाल बल अगर घट जाएगा तो वस्तु का आभासी भार क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वस्तु का आभासी भार है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के बारे में क्या जानकारी मिल रही है, आयतन मिनिमम है, घनत्व मैक्सिमम है, पृष्ठ तनाव मैक्सिमम है, केस नली में ऊंचाई कैसी आ रही है, मैक्सिमम आ रही है, क्रांतिक ताप 347 डिग्री सेल्सियस पर पानी का पृष्ठ तनाव कैसा है, मिनिमम यानी कि 0 है। 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस के मध्य गर्म करने पर पानी का आयतन घनत्व समान रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता, नियत रहता है। इसीलिए विशिष्ट उष्मा को इनको परिभाषित करने के लिए अपन इसी का उपयोग किया गया है। 1 डिग्री सेल्सियस जो तापमान लेते हैं चेंज, वो 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। टेम्परेचर को अगर बढ़ाते हैं, पानी का ताप अगर अपन बढ़ाते हैं तो उछाल बल क्या होता है, घटता है, जिससे वस्तु का आभासी भार क्या होता है, बढ़ जाता है। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। फिर अपन पानी के असामान्य जो प्रसार है उसका दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव है, उन पॉइंटों को समझेंगे कि जलाशयों के अंदर क्या क्या प्रभाव है, कि सर्दियों के दिनों में जलाशयों के पानी के जम जाने पर भी वहां रहने वाले जीव जंतु जीवित रह पाते हैं, किसके कारण, पानी के असामान्य प्रभाव के कारण। इसके अलावा यानी कि असामान्य जो प्रसार है, सर्दियों में जिन पाइपों में पानी भरा रहता है पाइप फट जाते हैं, पहाड़ की चट्टानें हैं सर्दियों में फट जाती हैं, ये सब जो है पानी के असामान्य प्रसार पर आधारित क्या है, घटनाएं हैं। तो अब अपन इनकी भी थोड़ी सी बातें कर लें। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से छोटे क्वेश्चंस काफी हद तक बन रहे हैं, या आप खुद भी गौर कर रहे हैं कि छोटे क्वेश्चन एक एक लाइन अपने आप में एक एक क्वेश्चन लिए हुए हैं। अब यहीं इसके साथ साथ अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, और वो है दैनिक जीवन में पानी के असंगत प्रसार का क्या प्रभाव है दैनिक जीवन पर। देखिएगा, अब यहां अपने पास जो हेडिंग बनती है सिंपल सी, वो है पानी के असामान्य प्रसार का, पानी के असामान्य प्रसार का दैनिक जीवन पर प्रभाव। पानी के असामान्य प्रसार का दैनिक जीवन पर प्रभाव। देखिए क्या क्या प्रभाव है। नंबर 1, पहले प्रभाव की बात करें, ठंडे प्रदेशों में जलाशयों का जल जम जाने पर भी जलाशयों का जल जम जाने पर भी, ठंडे प्रदेशों में जलाशयों का जल जम जाने पर भी जलीय जीवों का जीवित रहना, जलीय जीव जलाशय के जल के जम जाने पर भी उसमें क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं।
दूसरी घटना अपन देखें, सर्दियों में पानी से भरे पाइपों का फटना। तीसरा और देखिए, पौधों के भीतर जल के जम जाने पर उनकी जो वाहिकाएं हैं वो क्या होती है, फट जाती है। जैसे पाला पड़ने पर ऐसा ही होता है, तो अब नंबर 3 कह सकते हैं कि पौधों के भीतर जल के जम जाने पर पौधों के भीतर जल के जम जाने पर पौधों की वाहिकाओं या आप कह सकते हैं वेसल्स, पौधों की वाहिकाओं का फटना। एक और लिख सकते हैं अपन, वो ये लिख सकते हैं कि सर्दियों में पहाड़ी चट्टानों का स्वयं फटना। ये पानी के असामान्य प्रसार का दैनिक जीवन पर प्रभाव है। पहला, ठंडे प्रदेशों में, ये मोस्टली सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि किस घटना के कारण पानी के असामान्य प्रसार के कारण ठंडे प्रदेशों में जलाशयों का जल जम जाने पर भी जलीय जीवों का जीवित रहना, सर्दियों में पानी से भरे पाइपों का फटना, पौधों के भीतर जल के जम जाने पर पौधों की वाहिकाओं का फटना और सर्दियों में पहाड़ी चट्टानों का स्वयं फटना, ये जल के असामान्य प्रसार। तो ध्यान रखिएगा, असामान्य प्रसार का एक एक बिंदु एक एक क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से तैयार कीजिएगा, एक बार नोट कीजिएगा। अपन ने ठोस और द्रव दोनों का उसमें प्रसार पढ़ लिया है, अब अपन पढ़ेंगे इसके अंदर गैसों का उसमें प्रसार। आप इसे एज इट इज नोट कीजिए।